हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है नाउन। नाउन में आज हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, जेंडर, नंबर और केस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ नाउन। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी वह शब्द जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को बताते हैं उसे हम लोग नाउन कहते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ नाउन की। तो 6 प्रकार के नाउन होते हैं। पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा काउंटेबल नाउन और छठवां अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए एक एक करके इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं। A common noun is a name given in common to every person or thing of a same class or kind. Common noun जो है वो किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग की पूरी जाति के बारे में बताते हैं, उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। अब बात आती है प्रॉपर नाउन की कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। जब A proper noun is the name of some particular person or place, जब हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस के बारे में बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। दोनों के बारे में हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है हमारा सीता इज़ अ गर्ल। यहाँ पर सीता जो है वो प्रॉपर नाउन है। अगर हम लोग गर्ल की बात करें तो वो कॉमन नाउन है। इसी प्रकार से दूसरा आता है हरी इज़ अ बॉय। यहाँ पे हरी जो है वो प्रॉपर नाउन है और बॉय जो है वो कॉमन नाउन है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नाउन की तरफ जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड इज स्पोकन ऑफ एज वन होल। इसका मतलब कि वह संज्ञा के शब्द जो एक ही जाति के पर्सन्स और थिंग्स के समूह के बारे में बात करते हैं उनको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो वो होता है क्राउड, टीम, आर्मी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमिटी। अब बात आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग। जब कोई नाउन के वर्ड्स भाव या फिर जो भी गुण हैं, अवस्था है, इन सब के बारे में बोध कराते हैं तो हम उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो पहली बात आती है क्वालिटी, जैसे कि गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस। एक्शन जैसे कि लाफ्टर, मोमेंट, जजमेंट। स्टेट जैसे कि चाइल्डहुड, बॉयहुड और पॉवर्टी। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इज़ वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यानी कि अगर हम लोग बाकी नाउन्स के बारे में बात करें तो वह या तो काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन वह नाउन होते हैं जिससे कि हम काउंट कर सकें। जैसे कि मैं बोलूँ बुक, तो बुक को हम लोग काउंट कर सकते हैं। पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स। तो ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन होते हैं। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। अनकाउंटेबल नाउन आर द नेम ऑफ थिंग विच वी कैन नॉट काउंट। अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होते हैं जिसको कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते, यानी गिन नहीं सकते। जैसे मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टली। इन सारी चीज़ों को हम लोग कभी भी गिन नहीं सकते। दे मेनली डिनोटेड सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग। तो ये हमेशा सब्सटेंस या फिर भाव के बारे में बताते हैं।
अब बात करते हैं जेंडर की। तो अगर मैं जेंडर के बारे में बोलूं तो मैं ये कहूँगा कि यू नो दैट लिविंग बींग्स आर ईदर द मेल और द फीमेल। यानी कि अगर मैं पूरी की पूरी लिविंग बींग्स की बात करूं तो वो दो तरीके के होते हैं, या तो मेल या फिर फीमेल। A noun that denote a male animal is said to be of the masculine gender। वह संज्ञा जो कि पुरुष के बारे में बताएं उसको हम लोग masculine gender कहते हैं। और a noun that denote a female animal is said to be the feminine gender। वह noun जो कि फीमेल के बारे में बताएं है, यानी कि स्त्री के बारे में बताएं, उसको हम लोग फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे बैचलर मस्कुलाइन नाउन है और मेड फेमिनाइन। इसी प्रकार से बॉय, गर्ल, हस्बैंड, वाइफ। अब बात करते हैं नंबर के बारे में। नोटिस द चेंज ऑफ फ्रॉम इन द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर। ट्री, trees, box, boxes, ox, oxen। The first word of each pair denoted one thing and the second word of each pairs denoted more than one thing। यानी कि अगर हम लोग वहाँ पिछले एग्जाम्पल में देखें तो जो पहला वर्ड था वो एक चीज़ के बारे में बता रहा था, वहीं सेकंड जो वर्ड था वो एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बता रहा था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अ नाउन दैट डिनोट अ वन पर्सन और अ थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। वो संज्ञा जो कि किसी एक इंसान या एक वस्तु के बारे में बात करे उससे हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। और a noun that denotes more than one person or things is said to be in the plural number। और वह नाउन जो कि एक से ज़्यादा पर्सन्स और थिंग के बारे में बात करे उसे हम लोग प्लूरल नाउन नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं केस के बारे में, जिसको कि हम लोग हिंदी में कारक भी कहते हैं। सबसे पहले इस सेंटेंस को देखिए, द हॉर्स किक्ड द बॉय। यानी एक घोड़े ने एक लड़के को लात मारी। अब यहाँ पर अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे हु किक्ड द बॉय, कि किसने लड़के को लात मारी, तो हमारा आंसर होगा हॉर्स। द नाउन हॉर्स इज द सब्जेक्ट, यानी कि हॉर्स जो है वो सब्जेक्ट है। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। यानी कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम को जब हम लोग क्रिया के सब्जेक्ट के तौर पे देखते हैं तो हम उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और अगर हमसे कहा जाए कि whom did the horse kick, तो हमारा आंसर होगा बॉय। तो when a noun or pronoun is used as the object of a verb it is said to be in the objective case। यानी कि जब संज्ञा और सर्वनाम में ऑब्जेक्ट का यूज हो क्रिया के टाइम तो हम लोग उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये था आज का हमारा लेसन नाउन, जिसमें कि हमने मीनिंग पढ़ी, टाइप्स पढ़े, जेंडर पढ़ा, नंबर पढ़ा और केस पढ़ा। मिलते हैं अगली बार एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।